हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 51 सामान्य ज्ञान के लिए ये बैच चल रहा है, आप सभी जानते होंगे। यूनिट 4 हमने स्टार्ट की थी, मानव एवं पर्यावरण। ये उसका लेक्चर 3 है और इसमें हम पढ़ेंगे आज प्रदूषण। समझिएगा, पर्यावरणीय क्षरण को हम देखेंगे, उसके कारण देखेंगे और निवारण भी देखेंगे। तो आज का टॉपिक ये है, पहले 2 लेक्चर्स में हमने इकोलॉजी पढ़ी है, मानव एवं पर्यावरण का अंतः संबंध, और अब जो पढ़ेंगे स्टार्ट कर रहे हैं वो है पर्यावरणीय क्षरण। ठीक, तो बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है अभी तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो, जैसे मैंने बताया आपको, पर्यावरण एवं प्रदूषण। तो सबसे पहले हम पर्यावरण के बारे में जान लेते हैं। पर्यावरण किसी भी जीव या जीव समूह के चारों ओर विद्यमान परिस्थितियां जो जीव को प्रभावित करती हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। मतलब जो जीव को, जीव समूह को प्रभावित करती हैं, उन सभी परिस्थितियों को मिला दीजिए तो पर्यावरण कहलाता है। अतः ये एक और लिखी है हमने इसकी डेफिनेशन, प्राकृतिक के अनुशासित एवं संतुलित रूप को पर्यावरण कहा जाता है। अगर आप इस संतुलन को बिगाड़ रहे हैं तो आप प्रदूषण क्रिएट कर रहे हैं, सीधे तौर पे समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्थल, जल, वायु, मृदा आदि वह आवरण है जिससे मानव घिरा है और इसे ही को हम क्या पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण मानव के विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। पर्यावरण में जीवित व जीवित संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। और जो आने के दृष्टिकोण से देखें कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आएंगे यहां से, तो पर्यावरण की परिभाषा से लेकर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है जी, 5 जून को मनाया जाता है, तथा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। दोनों विश्व के हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है, अभी गया था। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर आने वाला है, 25 नवंबर को मनाया जाएगा। तो इस यहां से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस दोनों अलग हैं, कब मनाया जाता है, और पर्यावरण की परिभाषा से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण क्षरण पर आते हैं, मतलब हम प्रदूषण पर आते हैं। प्रदूषण का साधारण अर्थ है पर्यावरण को दूषित करना। ये बचपन से हम पढ़ते आते हैं। अर्थात प्रकृति की अनुपातिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन होना। स्वच्छ पर्यावरण प्रकृति का अनुशासित एवं संतुलित रूप है। इस अनुशासन एवं संतुलन को बिगड़ने से ही प्रदूषण उत्पन्न होता है। उत्पन्न क्या, इसके बिगड़ने को ही प्रदूषण कहा जाता है, ऐसा बोलिए। आगे बढ़ते हैं। जीवन के 3 आधारभूत तत्व हैं, वायु, जल और भूमि। इन तीनों के बीच प्रकृति ने एक संतुलन का नियम बना रखा है। मनुष्य ने जब से तीनों के संतुलन के नियम की अनदेखी की है, तब से पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। हम ही करते हैं ये। वनों की अंधाधुंध कटाई, नदियों में कूड़े कचरे का बहाव, रसायनों के असंतुलित प्रयोग आदि के संयुक्त रूप से पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है या क्षति को प्रोत्साहित किया है। सीधे तौर पे बोलिए, क्षति पहुंचाई है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण क्षरण में तीव्र औद्योगिकरण एवं विकासमान जनसंख्या ने सक्रिय सहयोग दिया है। प्रदूषक दीर्घ अवधि तक वातावरण में विद्यमान रहते हैं और पर्यावरण को स्थायी रूप से क्षति पहुंचाते हैं। चलिए आप प्रदूषण हम शुरुआत करते हैं। प्रदूषण जो वर्तमान में मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जो पहली नजर में देखने को आपको मिलेंगे। पहला है ध्वनि प्रदूषण, वायुमंडलीय प्रदूषण। हमने वायु नहीं लिखा, वायुमंडलीय लिखा है, बात को समझिएगा। जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और विकिरण मतलब रेडिएशन प्रदूषण। तो पहले जो आज के लेक्चर में है वो ध्वनि प्रदूषण के बारे में हम पढ़ाएंगे।
वायुमंडलीय चूंकि बहुत बड़ा है, उसे 2 वीडियो में कवर किया जाएगा। फिर जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और विकिरण प्रदूषण आएंगे। तो टॉपिक ये छोटा नहीं है। वायुमंडलीय में बहुत सारा पार्ट है, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं एयर में, तो उन सब के बारे में हमें जानना होगा। चलिए ध्वनि प्रदूषण पर हम आगे बढ़ते हैं। शांत वातावरण में अशांति, बाधा, घबराहट उत्पन्न होने को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण भौतिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, आप ये समझते होंगे। अब जो क्वेश्चन यहां से बनेगा, क्वेश्चन देखो इस टेबल से बनेगा। क्षेत्रीय कोड ABCD दिए हैं। क्षेत्र की श्रेणी औद्योगिक है, वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल क्षेत्र है, रेजिडेंशियल आवासीय है और शांतिपूर्ण, जहां बिल्कुल पीस हो, बिल्कुल शांति हो। तो 4 अलग अलग क्षेत्र हैं। दिन में दिन की तीव्रता जो होती है औद्योगिक क्षेत्र की 75 डेसिबल होती है और रात्रि की होती है 70। 5 डेसिबल का डिफरेंस है, मतलब इतनी साउंड लेवल होना चाहिए। वाणिज्य कॉमर्शियल जो होते हैं, बाजार जो होते हैं, औद्योगिक फैक्ट्री हम छोड़ दें, बाजार पे आते हैं, तो वो दिन में 65 और रात्रि में 55 डेसिबल होना चाहिए। और जब हम आवासीय रेजिडेंस जहां हम रहते हैं उस क्षेत्र में आते हैं तो दिन में 55 डेसिबल और रात को 45 डेसिबल तक तीव्रता होनी चाहिए। और अगर शांतिपूर्ण है बिल्कुल क्षेत्र 50 से 40 डेसिबल, दिन में 50 और रात को 40। यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, वाणिज्य क्षेत्र में कितना होना चाहिए दिन में, रात में कितना होना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र में कितना होना चाहिए, आवासीय क्षेत्र में कितना होना चाहिए, शांतिपूर्ण क्षेत्र में कितना होना चाहिए। तो ये आपको बिल्कुल इसकी जानकारी हो, अच्छे से ये टेबल याद की गई हो। इसमें से आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं अलग अलग परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो है विधिक लॉ से जुड़ा हुआ है। भारत में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के विधिक प्रावधान, मतलब एक्शन क्या क्या लिया जा सकता है, सरकार क्या क्या एक्शन आप पर ले सकती है अगर आप पॉल्यूशन फैला रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। पहला है भारतीय दंड संहिता IPC 1860। इसके अनुसार धारा 268 मतलब सेक्शन 268, यह धारा बताती है कि लोक उपताप मतलब पब्लिक न्यूसेंस मतलब शोर मचाना या कुछ और भी करना। पब्लिक न्यूसेंस तो बहुत बड़ी डेफिनेशन हो जाती है। क्या है उपताप? वास्तव में ऐसे दुष्टतापूर्ण कार्यों को कहते हैं जिसमें किसी को असुविधा हो, शांति भंग हो, क्रोध आए या चोट लगे। उपकार होता है छोटा, उपताप पूरा देखो दिया हुआ है यहां पर। उपकार होता है छोटा या कम और ताप का अर्थ होता है गर्म यानी क्रोध, अर्थात ये कार्य जिससे क्रोध आ जाए उपताप की श्रेणी में आएंगे। और अतः उपताप में ध्वनि प्रदूषण के अलावा बहुत सारे कृत्य शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। धारा 290 सेक्शन 290, जिसमें उक्त आपके लिए दंड की सीमा निर्धारित की, मतलब इसमें दंड की सीमा निर्धारित है, कितना दंड मिलेगा आपको। 291, इसमें मनाही के बावजूद उपयुक्त आप जारी कर रखने पर दंड की सीमा निर्धारित है, मतलब वही आप न्यूसेंस क्रिएट करते हैं तो इसमें दंड की सीमा को निर्धारित किया गया है। मनाही के बावजूद है तो 291 है और नॉर्मल है तो 290 है। अगले पार्ट पर चलते हैं। वाहन अधिनियम 1988, गाड़ी के हॉर्न से भी तो होता है प्रदूषण। गाड़ी के हॉर्न और ध्वनि शामक साइलेंसर का सही हालत में ना होना, देखा होगा आपने बुलेट में साइलेंसर में वो आवाज निकालते रहते हैं। और BIS के मानकों से अधिक ध्वनि करना आपत्तिजनक और दंडनीय अपराध है तो आपत्तिजनक भी और दंडनीय है, लेकिन दंड कितनों को मिलता है ये मुझसे बढ़िया तरीके से आप जानते होंगे। आगे है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ध्वनि प्रदूषण पर सरकार को नियंत्रण की शक्ति देता है तथा ध्वनि प्रदूषण को एकदम मतलब एक अपराध बनाता है, एकदम नहीं है, ध्वनि प्रदूषण को एक अपराध बताता है। चलिए ये आज हमने जाना पर्यावरण क्षण में हमने जाना कितने प्रकार के प्रदूषण होंगे और जो पढ़ा वो ध्वनि प्रदूषण है। इसमें से क्वेश्चन विधिक ये जो सेक्शन से इनमें से पूछा जा सकता है या फिर किस एरिया में कितना तीव्रता होनी चाहिए ध्वनि की वो पूछी जा सकती है। तो 2-3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। आगे का जो होगा वो होगा वायुमंडलीय प्रदूषण। ये सारी वीडियो आपको लगातार 1 बाय 1 देखनी हो तो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट यूनिट के नाम से बनाई गई है सभी की,
आप वहां जाके देख सकते हैं। लेक्चर्स को देखें तो आप कंटिन्यूटी में देखें 1 बाय 1, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है। तो अगला जो लेक्चर होगा वो 4th होगा, और वो होगा किससे? वायुमंडलीय प्रदूषण से। तो ध्वनि प्रदूषण का जिक्र वहां हो सकता है, हम बोलेंगे कि ये वहां पढ़ लिया था, तो आपको पढ़ा होना चाहिए। बीच बीच में से वीडियो ना देखें, कंप्लीट देखें और पूरी सीरीज में देखें लेक्चर 1 बाय 1 बाय 1। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही था। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।